हाय बच्चा पार्टी, सोम सर। रे ऑप्टिक्स पे आज लेक्चर नंबर अपना 19 है, 19वां लेक्चर है। ये रे ऑप्टिक्स थोड़ा लाइट हो रहा है ना, इसको डार्क करते हैं। रे ऑप्टिक्स अपना पिछले लेक्चर में भी बात हुआ था कि अपना ऑलमोस्ट लेंस वाला मामला क्लियर हो गया है। लेंस में सारी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हमने, लेंस का कटिंग, लेंस का सिल्वरिंग, लेंस का कांटेक्ट में रखने पे फोकल लेंथ क्या आता है, लेंस इमेज कहाँ कहाँ बनाता है, मैग्निफिकेशन क्या है, लेंस को लेके सारा पढ़ लिया। अब एक बात बाकी है लेंस में, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये पढ़ा दूंगा आज, आपका लेंस खत्म। फिर लेंस के डाउट और प्रिज्म स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर फिनिश। वी आर वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन ऑफ द चैप्टर। चलो तो आज का डिस्कशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। पूरा 10th क्लास का गणित है इसमें, 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स है। आपका 10वीं का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आज के लेक्चर में आपको आएगा मजा, नहीं स्ट्रॉन्ग है तो IIT जाएगा। 10वीं का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो IIT जाएगा, घर जा घर। ठीक है, चला जा। टॉपिक का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट किसका होता है इसमें, क्यों ऐसा नाम रखा गया? इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है लेंस का। लेंस को अपनी पोजीशन से सरकाया जाता है। इधर पड़ा है लेंस, सरका के इधर ले लो, या इधर से इधर सरका दो, उसको शिफ्ट कर दो थोड़ा, लेंस का पोजीशन हटा दो, तो लेंस को डिस्प्लेस करना होता है। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब क्यों लेंस को हटाना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, व्हाट इज द रीजन? तो बहुत सिंपल सा फंडा है, देख। जैसे ये है अपना एक एक्सेस है, समझ ले। ये रहा स्क्रीन। स्क्रीन मतलब जिसपे तू इमेज लेने वाला है। भैया ऑब्जेक्ट का इमेज किसी न किसी पर्दे पे तो दिखेगा ना, पिक्चर तो पर्दे पे दिखेगा ना, स्क्रीन पे। तो स्क्रीन लगाना पड़ता है। चलो स्क्रीन लगाया, और मान लो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच लेंस रखे अपन, इस तरह से रखो लेंस कि इमेज सीधा कहाँ बने, स्क्रीन पे। इमेज सीधा कहाँ बने, स्क्रीन पे। ठीक है, तो मैंने चलो लेंस को इधर रख दिया। सीखना बहुत मस्त प्रोसेस है, बढ़िया सवाल है एकदम। मैंने लेंस को इधर रख दिया, ठीक है। अब यहां पर लेंस रखने से हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है, स्क्रीन पर। इस ऑब्जेक्ट में से जो भी रेज निकलेगा सारा कहां फोकस्ड हो जाएगा, स्क्रीन पर। ऐसा मान लेते हैं अपन, ठीक है। ओके, तो ये लेंस का हो गया पोजीशन 1। पोजीशन 1 डन, डना डन डन। अब यहां पे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं, फिर पोजीशन 2 पे बात करते हैं कि अब इस लेंस को इसी एक्सिस पे कोई ऐसा जगह है जहां रखेंगे ना तो फिर इमेज स्क्रीन पे ही बनेगा। जादू, मैजिक, मैजिक है ये। लेंस को यहां पे रखा, उठा के यहां पर ले आ, तब भी इमेज स्क्रीन पे ही बनेगा। लेंस को यहां से इधर इतना डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस करने के बाद भी क्या बनेगा, इमेज स्क्रीन पर ही बनेगा। यस, क्यों बनेगा तो वही हमको आज सीखना है। क्यों बनेगा क्वेश्चन हो रहा है ना दिमाग में, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता सर, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लेंस किरणों को जहां फोकस कर रहा है, अब लेंस खुद पोजीशन बदलेगा तो फोकस कहीं और चला जाएगा ना, है कि नहीं? हाँ, लेकिन इधर ऐसा होगा, इमेज लेंस को यहां से हटा के इधर ले लेगा ना, तब भी इमेज स्क्रीन पर ही बनेगा। ऐसा 2 पोजीशन पॉसिबल है। कैसे? तो वही तो सिखाने का लेक्चर है। चला जा, सीखते देख। इधर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस मैटर करता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, डी। ये डी डिसाइड करेगा कि वाकई में लेंस की 2 अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज सेम स्क्रीन पे आएगा या नहीं आएगा। लेंस का या ऑब्जेक्ट का 2 अलग अलग पोजीशन के लिए, क्या ये लेंस का ही समझ लो, इमेज स्क्रीन पे आएगा या नहीं आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ये डी। चलो करते हैं, बस अब आ जाओ, बहुत हो गया भाषण। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कितना होगा, u। यहां से इमेज इधर बन रहा है तो ये आपका क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस कितना दिख रहा है, d माइनस
u, दिख रहा है कि नहीं? d में से u को माइनस कर दो, दिख रहा है कि नहीं? अब लेंस का सिंपल फॉर्मूला ले यार, बहुत इजी है ये। लेंस फॉर्मूला 1/u लिया, लेंस के लिए गाउस का फॉर्मूला। अब u क्या है आपका? माइनस, v क्या है आपका? पॉजिटिव है ना, राइट साइड है, पॉजिटिव है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। फोकल लेंथ, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या रखते हैं अपन? पॉजिटिव। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/u प्लस 1/d माइनस u इज 1/f। अब इसको इधर कर प्रोसेस फटाफट। जमूरा IIT जाएगा? हाँ साहब जाएगा, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा। यस, क्लियर? ये कैंसिल, f को इधर डाल दो, df, इस पूरे टर्म को उधर डाल दो, ud माइनस u स्क्वायर। अब इस u स्क्वायर को इधर ले ले, प्लस ud को इधर ले ले, माइनस df तो अपनी जगह पर ही है। अब ये इक्वेशन है ना, सारी सफलता की कुंजी है। The key to the success to understand this method is this formula only। और इस फॉर्मूले को देख आगे लेके जाते हैं दूर तक। u स्क्वायर माइनस du प्लस क्या है? df। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गुजराती मीडियम आ द्विघात समीकरण છે। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण आपने ऐसे देखे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर आपका वेरिएबल हो गया, ये x, तो x के साथ यहाँ जो लगा होता है वो होता है आपका a, ये क्या होता है आपका b, और ये कांस्टेंट क्या होता है c, है कि नहीं? वैसा ABC इसमें से भी बाइफरकेट करो, करते हैं। हाँ, a क्या हो जाएगा आपका 1, ये क्या हो गया पूरा b, क्योंकि जैसे इसमें एक्स स्क्वायर और x है, वैसे इस इक्वेशन में कौन है? u स्क्वायर और u है कि नहीं? और ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? c। अब ABC क्यों ले रहा हूं मैं? मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो श्रीधर आचार्य का कुछ फॉर्मूला है ना, डिस्क्रिमिनेंट के लिए श्रीधर आचार्य का कुछ फॉर्मूला है कि नहीं? हाँ, तो उस फॉर्मूले से जाएंगे शांति से, घबराना नहीं। देख, घबराना नहीं। फॉर क्या था पहले, तो डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ लो, b स्क्वायर माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं 10वीं क्लास के मेथड से। b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है आपका? d 4, a कितना है 1, और c कितना है? df। तो फाइनली आ गया d स्क्वायर माइनस 4df। d कॉमन ले ले, d माइनस 4f, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब इसका रूट चाहिए अपने को। अब आगे का फॉर्मूला क्या है? एक आंसर आएगा इसका माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a, और दूसरा आंसर आएगा इसका माइनस b, आएगा कि नहीं? चाहिए आंसर को हम अल्फा बीटा तो 10th में नाम देते थे, वाकई में इनका नाम क्या होना चाहिए यहाँ पे आज? u1 u2 ये दोनों u का ही वैल्यू मिलेगा ना, तो ये क्या होना चाहिए? u1, ये क्या होना चाहिए? अरे एक मिनट समझ, जैसे देख ये 6 है तेरा, तो इसका दो कंपोनेंट क्या आएगा? x प्लस 3 x प्लस 2 आएगा कि नहीं? तो आंसर क्या लिखेगा? x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है उसके आंसर भी तो x ही होते हैं ना, तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके आंसर u ही कहलाएंगे ना, इसलिए u1 u2 नाम देते हैं अपन। इसमें अल्फा बीटा ही नाम देना, ऐसा झंडा पकड़ना जरूरी नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, पक्का? सही में आया मजा? थोड़ा आगे लेके जाओ इसको। डिस्क्रिमिनेंट क्या है अपना? रूट d माइनस 4f। कैमरामैन कुछ कटना नहीं चाहिए। ये कितना है अपना? 1 माइनस b माइनस रूट d माइनस 4f। यस, रुक रे, कुछ हुआ आंख में कुछ। आजा, तो यूं करो ना। अरे यार, थोड़ा स्टैंड इधर सरकाओ, ये पूरा कवर हो रहा है रेंज।
तो बेंच को थोड़ा पीछे ले जाओ। क्या कर रहे हो प्रभाबेन, मरवाओगे? ओके चल आजा देख, अभी तो मैथमेटिक्स चल रहा है, लेंस का दो अलग अलग पोजीशन पे अब बात स्टार्ट होगा। अब आप इसको गौर से देखो फॉर्मूले को। मैंने बोला था डी का वैल्यू है ना यहाँ पे मैटर करता है, डी का वैल्यू मैटर करता है दोस्त। अलग अलग ऑप्शन दिखाता हूं देख डी के लिए। ऑप्शन 1 डी तेरा लेस देन 4f हुआ तो क्या, डी लेस देन 4f हुआ तो क्या? देख शांति से, ये डी है ना 4f से भी छोटा हुआ तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। डी 4f से कम हुआ ना तो डिस्क्रिमिनेंट तेरा लेस देन 0 आएगा। अरे 10वीं क्लास का गणित है यार, तो इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सॉल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल, ये लिखते थे ना 10वीं में। अब तो मतलब डी लेस देन 4 हुआ तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब यू आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। डी लेस देन 4f होना का मतलब क्या है? इधर देख, अब चित्र में आ जा, बहुत हो गया गणित, थोड़ा चित्र में आ जा। डी लेस देन 4f, ये जो डिस्टेंस है ना स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का, वो इस लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका 4 गुना से कम। मतलब लेंस का फोकल लेंथ हम मान लेते हैं कि इस लेंथ का फोकल लेंथ क्या है 10 सेमी, तो 4f कितना होगा 40 सेमी। हाँ, तो हम जो डिस्प्लेसमेंट मेथड सीख रहे हैं कि लेंस को इधर से इधर सरका दो फिर भी स्क्रीन पर ही इमेज बनना चाहिए, उसको ये सूट नहीं कर रहा है मामला। आपका ऑब्जेक्ट और स्क्रीन दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 से कम हुआ ना तो लेंस को इधर उधर सरकाने का मतलब ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं आगे जा। समझा कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 40 से कम नहीं होना चाहिए। क्या हुआ भाई, लैपटॉप बंद, डरा रहे हो फालतू में? समझ में आ रहा है ये ऑप्शन? तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 4f से कम नहीं होना चाहिए। और 4f पता चलेगा ना, आप मार्केट से ये जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो मार्केट से एक लेंस लेके आओगे ना, चला जा लेंस 2-4 खरीद के लाओगे, लेंस पे लिखा होगा ना फोकल लेंथ कि ये 10 सेंटीमीटर का है, तो चलो अपन अब डिस्टेंस है ना 40 से कम नहीं रखेंगे, वरना तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, बोलो ये समझ में आया क्लॉज आपको पूरा? वन मोर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, मान लो आपने डी ले लिया 4f जितना, d इज इक्वल टू 4f। समझना, धीमे धीमे पकड़ में आएगा, ये बहुत इजी मामला है। d इज इक्वल टू ले लिया आपने 4f, तो आंसर क्या पॉसिबल है? d को आप 4f ले रहे हो तो 4f माइनस 4f, ये 0 हो गया पूरा टर्म, ये 0 हो गया तो क्या बचा b/2, तो u1 आएगा आपका b/2, क्योंकि d को आपने 4f जितना ही ले लिया है तो ये d मीन्स 4f minus 4f, it will become 0. You will have only b/2. And what is your b here? Your b is minus d. So final answer will be d/2. और इसको इधर अप्लाई करोगे तो इधर भी d/2 ही आएगा। u2 will also d/2। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर रखते हो तो लेंस का एक ही पोजीशन पॉसिबल है जो स्क्रीन पे इमेज बना पाएगा। लेंस को इधर उधर दूसरी बार सरकाए तो नहीं बनेगा। जा, हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम ये पढ़ रहे हैं कि ये लेंस इधर रखा है तो इसका इमेज स्क्रीन पे बन रहा है, और मैं लेंस को यहां से सरका दूं, इधर ला दूं तो भी इमेज स्क्रीन पे ही बनना चाहिए। हम वो सीखना चाहते हैं कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन इस केस में भी वैसा हो नहीं रहा है। इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एक ही आंसर आ रहा है। 2 आंसर आते हैं ना तो अपन बताते हैं ना कि ये u की 2 पोजीशन पॉसिबल है, और इसमें भी क्या दिखा रहा है? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है? एक ऑप्शन। मतलब आपका ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच एग्जैक्टली 4f जितना डिस्टेंस होगा तो लेंस का कोई एक पोजीशन ऐसा होगा जहां पे रख दोगे तो इमेज स्क्रीन पे बना देगा आपको, एक बार करेगा ये काम लेंस।
फिर लेंस को उधर से हटाए तो ये काम नहीं करेगा वो, क्योंकि ऑप्शन आपके पास एक ही। अब समझ में आ रहा है बिल्कुल देसी भाषा में क्या पढ़ रहे हैं हम, वो समझ में आ रहा है? रे सच्ची बोलो रे, इकलौती माँ की कसम है, सच बोलो। सही में? अब थोड़ा और ऑप्शन में जाए आगे। d लेस देन 4f इक्वल टू 4f हो गया। अब क्या होगा ऑप्शन? आगे देन 4। ठीक है, चल ऑप्शन 3 d ग्रेटर देन 4f। कैमरामैन दिख रहा है यहाँ पे? यही धांसू ऑप्शन है, इसी को पढ़ाना है खास। d ग्रेटर देन 4f ले लेते। चलो ये d को 4f से बढ़ा लिया तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा तो फिर इसका दो सॉल्यूशन बनेगा ना, प्लस और माइनस हो गया। अरे यार वैसे गणित कहाँ से पढ़ा हूँ मैं 10वीं क्लास का यार, समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस केस में टू पॉसिबिलिटीज, u1 विल बी डिफरेंट एंड u2 विल बी डिफरेंट। दो चांस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस दो बार ले सकता है, एक बार इधर रख एक बार इधर रख तो डिस्टेंस बदल। अरे मूर्ख जैसे समझ, ये तेरा u1 हो गया, अब लेंस को इधर डाल दे थोड़ा, तो ये क्या हो गया तेरा u2। इन दोनों पोजीशन में लेंस इमेज कहां बना पाएगा? स्क्रीन पे। लेकिन कंडीशन क्या है कि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इस 40 से ज्यादा। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? लेंस की फोकल लेंथ का 4 गुना से ज्यादा, तो ही ये पॉसिबल होगा मैजिक। बोलो अब समझ में आया पूरा मैजिक? उसके साथ मैथमेटिक्स का कितना बढ़िया सपोर्ट है। मैथमेटिक्स तो बोलता है कि ऐसा होगा। अब कभी लैब में जाओ स्कूल में तो ट्राई करो। अरे अपने इधर आराध्या में भी लैब है ना नीचे, जाओ कभी लेंस वेंस मांगो, ट्राई करो, रख के देखो कि सही में ऐसा होता है कि नहीं होता है। होता ही होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स उसको फुल सपोर्ट कर रहा है। अब फाइनली समझ में आ रहा है क्या पढ़ाना चाह रहा था आज मैं? पक्का? तो ये एक दांसू नियम अपनी जेब में डाल लो। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत से पेपर्स में देखा भी है मैंने, कि लेंस का दो पॉसिबल पोजीशन हो सकता है क्या, कि वो दोनों बार इमेज स्क्रीन पर ही बना दे। हो सकता है कब? व्हेन द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 4f, इन दैट केस ओनली दिस इज पॉसिबल। बोलो क्लियर है? आया मजा कि नहीं आया? आया? तो अब इसको और भी आगे लेके जा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया ना आपका। अब इसमें और थोड़ा पेचीदा सवाल भी आ सकता है कि लेंस ऐसी दो पोजीशन पे आ सकता है यहां से यहां, कि दोनों बार इमेज कहां बने? स्क्रीन पर। दोनों बार इमेज कहां बने? स्क्रीन पर। तो बताओ लेंस के बीच का सेपरेशन क्या हो सकता है? ये डिस्टेंस पूछ सकते हैं, ये भी मैथमेटिक्स है। लेंस के बीच का सेपरेशन पूछ सकते हैं, ये वाला x बोल दो इसको। क्या बोल दो? x। सेपरेशन बिटवीन टू पॉसिबल पोजीशन ऑफ लेंस फॉर विच इट मेक्स द इमेज ऑन द स्क्रीन। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, सेपरेशन बिटवीन लेंस फॉर टू पॉसिबल पोजीशन। तो ये x पूछ सकते हैं आपको, तो आप कर सकते हो। अब भी करके देता हूं। हाँ बराबर है, घबराने का नहीं। सोम सर इज हियर, डोंट फियर। देख करते, इसको u1 बोल दे, पहला पोजीशन ये था, इसको u2 बोल दे। अब u1 माइनस u2 मतलब ये x हो जाएगा ना अपना, इसमें से इसको माइनस करेगा तो x मिलेगा ना। तो हिंट तो यहीं पर है, देखो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू x। अब u1 का वैल्यू उठा यहां से, उठा माइनस बी प्लस रूट डी माइनस 4f अपॉन 2। अब u2 का वैल्यू उठा यहां से, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो अंदर सारा साइन वो बदल देगा। डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। बोलो क्लियर है? ये माइनस बी प्लस बी तो निकल गया, ये हो गया डबल 2 टाइम्स ऑफ रूट डी माइनस 4f डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x। 2 से 2 गया, अब इसका रूट हटा दे भैया, इधर क्या हो गया? स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे ना,
जगह नहीं है अपने पास, डी स्क्वायर माइनस 4df, क्लियर। अब 4df को इधर लगा, इसको इधर लगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4df। अब 4d को नीचे डाल दे, बस अब कहीं ऊपर नीचे मत भेजो उसको, आंसर आ गया कि ये x आपको जानना है सेपरेशन बिटवीन टू पॉसिबल पोजीशंस। तो इस फॉर्मूले में d और f का वैल्यू रखो, x निकाल लोगे आप। फॉर्मूला लेकिन इसी पैटर्न में हमको याद रखना है f के, इसलिए f को सब्जेक्ट बनाया मैंने। हालांकि हमको ढूंढना क्या था x, तो x को सब्जेक्ट बनाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में इसी फॉर्म में इसी पैटर्न में लिखा होता है। तो याद रहेगा फॉर्मूला डायरेक्ट लेना, ये विदिन 1 मिनट आंसर आएगा। इतना सारा प्रूफ करने बैठेगा IIT में तो पेपर कब खत्म होगा तेरा, समझा कि नहीं। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेनी होती है, ये ले लेना, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d इज इक्वल टू f। याद रखना, काम आएगा बहुत आज ये फॉर्मूला। मैं इसको कहीं साइड में लिख के रखता हूं, इधर छोटा दिख रहा है स्क्रीन में, कैमरा में दिख रहा है, नहीं इधर लिख रहा है तो, अरे मैं इधर लिखता है, वो कैमरे में दिखता है तो हाँ ना नहीं बोलते हो तो कैसे पता चलेगा। ये रहा फार्मूला, साइड में लिख के रखता हूं, काम आएगा आज के लेक्चर में कहीं ना कहीं। डिस्प्लेसमेंट मेथड ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, ये तो आया एक्स पे क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। इसमें एक और धांसू कॉन्सेप्ट है यार, दिमाग लगाते हैं, चलो थोड़ा दिमाग को कसरत करवाते हैं। इसने जो दो इमेज बनाए ना स्क्रीन पे, इस पोजीशन के लिए एक इमेज बनाया, उसका हाइट कुछ होगा, सपोज I1, फिर यहाँ पे लेंस रखा तो फिर उसने इमेज यहीं पे बनाया, लेकिन हाइट अलग होगा, कुछ इमेज छोटा बड़ा हो सकता है। इस नियम ने ऐसा नहीं बोला है कि इमेज उतने ही साइज का बनाएगा। दिस इज नॉट शोइंग एनी मैग्निफिकेशन इन द इमेज, दिस इज जस्ट शोइंग द टू पोजीशंस पॉसिबल फॉर लेंस, है ना। तो दो इमेज बनेगा, इसके लिए भी बनेगा और इस पोजीशन पे भी बनेगा, दोनों छोटा बड़ा हो सकता है। तो एक इमेज का साइज I1 मान लेते हैं और एक इमेज का साइज I2, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज तो वही रहेगा। ऑब्जेक्ट का साइज क्या रहेगा, वही, ऑब्जेक्ट थोड़ी छोटा बड़ा होना है। हाँ तो समझ लो, ये ऑब्जेक्ट का साइज क्या ले लेते हैं, O, क्या ले लेते हैं O, और इस पे जो इमेज बन रहा है ना, तो इमेज 1 और इमेज 2 का साइज ये रहा। अब इन तीनों के बीच में जबरदस्त कनेक्शन है, इन तीनों के बीच में धांसू कनेक्शन है और कॉन्सेप्ट भी एकदम धांसू है। थोड़ा बोर्ड मिटाना पड़ेगा, ये सारे ऑप्शन तो नहीं चाहिए ना अपने को। अब रुक बताता हूं, हालांकि जब इस टाइप का सम आएगा ना कि I1 I2 और O के बीच का सेटिंग, तो वेरी इजी फॉर्मूला, लेकिन एक बार प्रूफ सीख लो। IIT देना है तो सब कुछ सॉल्व करना आना चाहिए हमको, रट्टा नहीं मारना है कुछ भी। चल देख, बात साइज पे हो रही है कि जो दो पॉसिबल इमेज है, एक बार उसका साइज I1 होगा, एक बार उसका साइज I2 होगा, और ऑब्जेक्ट का साइज तो वही रहेगा। तो मैं बात साइज पे कर रहा हूं, तो मेरा इंडिकेशन कहां हो रहा है, यस वेरी गुड, जोर से बोल बंद, मैग्निफिकेशन पे। मैं आपको इनडायरेक्टली इंडिकेशन कहां दे रहा हूं, मैग्निफिकेशन पे। तो स्टार्ट कर मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू M1 इंटू M2। अरे यार कॉम्बिनेशन में यही चलता है ना, चलता है कि नहीं, पक्का। अब देख, M1 क्या है भैया, एक कौन है यार, लेक्चर रन है क्या हो, चालू लेक्चर में पता नहीं यार क्या हो जाता है जिंदगी को। चलो मैग्निफिकेशन ऐसे आएगा, अब थोड़ा जगह लेके लिखते इसको प्लानिंग से। मैग्निफिकेशन इज M1 इंटू M2, जानते हो आप। अच्छा M1 को हम V1 अपॉन U1 बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ही लेना है सारे, हाँ प्लस माइनस पे, साइन पे फोकस नहीं करो, वो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे भी V2 अपॉन U2 ना, यही होगा ना लेंस का मैग्निफिकेशन। नला को पूरा चैप्टर खत्म होने आया तो रिस्पॉन्स दिया करो यार, अपनी लाइफ में एक ही कमी है रिस्पॉन्स की, आता ही नहीं है कभी यार। किसी को मैसेज कर दो 2 दिन तक आंसर नहीं देता, किसी को मेल कर दो 2 दिन तक आंसर नहीं देता, फोन कर दो मिस कॉल 2 दिन तक नहीं देखता, 2 दिन बाद बोलता आपने फोन किया था।
अरे घर जाओ तो बीवी का रिस्पॉन्स नहीं होता है यार। अपन जैसे ही दरवाजा नॉक करते ना, मैं आया तो क्या है, खाना खाओ, अरे यार। और इधर क्लासेस में बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता है। ये रिस्पॉन्स नाम का जो वर्ड है ना, इस वर्ड का भी रिस्पॉन्स नहीं है अपने को। तो लाइफ में रिस्पॉन्स बहुत मायने रखता है, दिया करो। एटलीस्ट टीचर को तो दिया करो रिस्पॉन्स। जब पढ़ा रहा हूं, कुछ पूछ रहा हूं, तो बोला, नहीं भी आया ना तो भी बोलेगा यस सर, अरे गजब सर, अरे सर छा गए यार। ऐसे झूठा मूठा भी रिस्पॉन्स दिया करो। सही में घर पे जाके बवाल हो जाता है। क्या बवाल होता है? 2 मिनट रुक, आ रहा है स्टोरी। घर पे क्या बवाल होता है? हालांकि ये वीडियो मेरी वाइफ को नहीं देखने दूंगा, उसको बताऊंगा नहीं कि हम लोग अपलोड करने वाले हैं। हमारे यहाँ पूरा स्टाफ, मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट स्टाफ लेडी स्टाफ है। अब लेडी स्टाफ है तो सबको है ना अपने गुजराती के पैटर्न से बेन बोलने का आदत है। जैसे प्रभा बेन, शिल्पा बेन, नीता बेन, हिनल बेन, सबको बेन बेन बोलते हैं अपन इधर स्टाफ में। हालांकि मेरे से छोटी उम्र में 2-3 मैडम, फिर भी उनको भी बेन बोलते हैं। आकांक्षा बेन, स्वाति बेन, निकिता बेन, बेन ही बोलते ना। तो बेन बेन बोलने का इतना प्रैक्टिस हो गया है, दिन भर बेन 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 बेन, जिंदगी हो गई है। घर गए, दरवाजा नॉक किया, नहीं खुला ना, 1 मिनट लेट हो जाता है, अंदर कुछ काम कर रहे तो आ रहे रुको, तो दरवाजा, अरे बहन खोलो ने। वाइफ तो दुर्गा का स्वरूप ले लेती है। कौन बहन है इधर, राखी बांधनी है क्या, शादी किया है ना? तो बहन कहता, अरे बोलता सॉरी यार, ये आदत लग गया है दिन भर बहन बहन बोलने का। तो उसमें भी बवाल हो जाता है, इसीलिए फिर रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर अब दरवाजा नॉक करो ना, आए होंगे, ये रिस्पॉन्स है। प्लीज रिस्पॉन्स दिया करो। जिंदगी में सबसे कीमती क्या है? रिस्पॉन्स। गुजराती में बोलते प्रतिसाद। चलो आ जाओ, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। M1 M2, ये M1 को हम हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज पहले केस में क्या है? I1। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? O। हाइट ऑफ इमेज दूसरे केस में क्या है? I2। ऑब्जेक्ट तो O ही है, तो ये क्या हो जाएगा? I1 I2 अपॉन O स्क्वायर। ये हो गया रेडी। अब इनका वैल्यू लेके आ। अरे चैलेंज देख, U1 का वैल्यू पता है मेरे को, ध्यान से। हाँ, ये U1 का वैल्यू पता है, कहाँ है? ये रहा। और ये तो जगह कम पड़ जाएगा, रुक, बिंदास लिखेंगे आराम से, घबराना नहीं। ये U1 का वैल्यू ऐसे उठाओ, -b प्लस रूट डी माइनस 4f अपॉन 2। ये U1 का वैल्यू हो गया, पकड़े रखना, छोड़ना नहीं। फिर U2 का वैल्यू उठा वहां से, -b माइनस रूट डी माइनस 4f अपॉन 2a 1, वही ये हो गया आपका U2। अब जिंदगी में दर्द कौन देगा, गम जख्म कौन देगा? V1 और V2 अपने पास है ही नहीं इस लिस्ट में, तो बनाना पड़ेगा। अभी बना के देते। देखो, जैसे आपका ये सिचुएशन U1 है, तो बाकी का डिस्टेंस क्या होगा? V1 होगा ना। तो V1 मीन्स D माइनस U1, यस, V1 मीन्स D माइनस U1, तो D U1 का है, ये रहा, माइनस हो गया ये कि नहीं हो गया? पक्का? अरे सच्ची बोल रहा हूं, हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा 1 मिनट, थक गया यार, बहुत पढ़ा है इस टॉपिक को। ये माइनस है, तो माइनस तो क्या तकलीफ है? कौन सा वाला D? ये वाला। ये B का वैल्यू क्या ले लेते हैं? -D ले लेवे। ये B का वैल्यू क्या ले लेते हैं? -D, तो ये हो जाएगा +D। ये तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? कुछ ना कुछ मैथमेटिकल गड़बड़ हो रहा है भैया। अरे सही है रे, तुम लोगों की बातों में नहीं आने का, ये थोड़ा दूर है ना इससे।
ये माइनस, अब ये पूरा तामझाम इधर है देख। ओ बड़ा कह रहे थे सब एक साथ, कुछ ना कुछ बोल रहे थे, कोई डी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई बीच में कुछ भी बोल रहा है। हो गया, इतना क्लियर है? अरे मैथमेटिशियन, तू जब घोड़िए में था ना, हुआ कर रहा था, तब से पढ़ा रहा हूँ। और दिन भर की थकान है तो थोड़ा इधर उधर नेचर में हो जाता है। कब का बर्थ है तेरा? कब का बर्थ है? 2005। मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, 2002 से पढ़ा रहा हूँ। जब पढ़ाना स्टार्ट किया ना कैरियर में, इधर तक पाल थे। अभी कहां तक पहुंच गए देख लो, डीप। समझ में आ रहा है? चल आजा। अब इस सबसे पहले ना, दिल कौन तोड़ेगा? ये बी का वैल्यू क्या ले लेते? माइनस डी। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस डी। हो गया। अब 2 को इधर लगा दे, तो 2d माइनस डी, इट विल बी d प्लस बाई 2। हो गया v1। लगा दे इधर v1। थोड़ा आराम से, हाँ, भूख लग गया यार, कुछ खाना पड़ेगा। ये हो गया v1 आपका, समझो। हो गया। वैसे ही आपका सेम वे में v2 आ जाएगा, कर देना ना। v2 के लिए क्या करोगे? d माइनस u2, यही करोगे, d माइनस u2 करोगे। आ जाएगा, आएगा सेम ऐसा ही कुछ ना कुछ आएगा। जैसे ही आएगा ना, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। रे कैसे कैंसिल हो जाएगा? ये d है वो माइनस बी ही तो है, d इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये सारा टर्म इक्वल तो हुआ कि नहीं? बड़ा IIT जा रहा है, बोल रिस्पॉन्स करके, हाँ सर हुआ। क्यों फालतू में मेरे से ऐसी बच्चों जैसी मेहनत करवा रहे हो? और ये वाकई में बहुत बच्चों जैसा है, अपना लेवल अलग चला गया, इसलिए इसमें गलती है और ये प्लस माइनस की। तो मत करवाओ मेरे से, ये कैंसिल हो जाएगा, माँ की कसम, सच बोल रहा हूँ, माँ की कसम हो जाएगा कैंसिल। घर जाके हंस क्या रहा है? माँ की कसम खा रहा हूँ, हो जाएगा ना? वादा करो कर लोगे। 1 नहीं भी होता है ना, 1 ही है। अरे होगा, अरे मजाक कर रहा हूँ, होगा। तो अब अपने पास क्या बचता है? I1 I2 अपॉन ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ओ स्क्वायर इज इक्वल टू I1 I2, स्क्वायर हटा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके लिए इतना माथा पच्ची किया। लिख लेते हैं इधर, ऑब्जेक्ट साइज इज अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इमेज साइज। बहुत कीमती फॉर्मूला है, आ गया एग्जाम में तो 4 मार्क्स देगा 2 सेकंड में। इस पे सम्स भी है अपने पास। अब अपना ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन डिस्प्लेसमेंट मेथड पे खत्म हो गया है। अब कुछ रहता नहीं है, 1-2 सम देख लेते हैं इसके खड़े खड़े। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चल देख, इजी सवाल है, करते हैं। अब आपको ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से पढ़ने में टफ लगा है, समझो, डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ने में टफ लगा। सॉल्यूशंस बहुत इजी है, एक एक स्टेप में आपका आंसर आएगा और आप मान जाओगे कि अरे हाँ सर, फालतू में आपने इतना सारा प्रूफ चलाए, इतना सारा प्रैक्टिस हार्ड सम्स लिए, इजी ये क्या आ जाता है यार। को इधर 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 हैंग हो गया क्या? आ गया। चलो देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर। उसको हम क्या बोलते थे? डी अपना क्या है? 1 मीटर। फ्रॉम द पॉसिबल पोजिशन ऑफ लेंस फॉर 1 पोजिशन इज 40 सेंटीमीटर। ये गलत छपा है इधर, मैं बोलूँ ये थोड़ा टेक्निकली गलत छपा है। इससे क्या आएगा? फ्रॉम दी सेपरेशन बिटवीन 2 पॉसिबल पोजीशन ऑफ लेंस। ये ऐसा लिखा होना चाहिए, गलती से टाइपिंग एरर है ये। तो इधर क्या लिखा होगा? सेपरेशन बिटवीन 2 पॉसिबल पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगा अपना? जैसे एक बार लेंस यहाँ पे रखा, एक बार यहाँ पे रखा, ये 2 पॉसिबल पोजीशन के बीच का सेपरेशन क्या होता है? x। तो x अपने को कितना दे दिया है?
40 ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, दोनों बार स्क्रीन पे ही मिलना है। ओके, द पावर ऑफ लेंस इज व्हाट? फोकल लेंथ ढूंढ ले, पावर मिल जाएगा। ये रहा, मैंने बोला था सिंपल फॉर्मूले लगेंगे। हाँ, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, वेरी गुड। अब रिस्पॉन्स आ रहा है, जिंदगी में रिस्पॉन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। डी स्क्वायर कितना है 1, एक्स कितना है 0.4, डी कितना है 1। बना ले यहां से अपना काम, फोकल लेंथ आ गया, फिर पावर इज इक्वल टू 1/f। हो जाएगा सॉल्व कि नहीं हो जाएगा? पक्का? चल स्क्रीनशॉट ले ले। और सवाल आसान सा, इजी एकदम। When a lens is inserted between an object and a screen, क्या यार जिंदगी में वही वो ड्रॉ करने का बार बार, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, इसके बीच में लेंस को डाल दिया, बढ़िया किया। डिस्टेंस अपार्ट, विच आर अ फिक्स डिस्टेंस अपार्ट, जो ये लेंस, ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन एक फिक्स डिस्टेंस पे है, इनको नहीं हिलाना है अपनी जगह से। डिस्प्लेस किसको कर सकते हैं? लेंस को कर सकते हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज आइदर 6 और 2/3, मतलब इमेज दो अलग अलग इमेज, दो बार बन रहा है इमेज स्क्रीन पे। अरे यार, साइज ऑफ इमेज I1 और दूसरी बार जब बनेगा तब I2, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड का ही सवाल हुआ ना। अब इसके बीच में लेंस को डाल रहा है तो एक बार इमेज का साइज क्या आ रहा है 6, फिर दूसरी बार वापस लेंस किसी और जगह पे डाल रहा है तो इमेज का साइज क्या आ रहा है? तो लेंस का डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ ना। तो यही मेथड का सवाल हुआ कि नहीं? तो ऐसे सवाल को पहचानना होता है ना एग्जाम में। हाँ, अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं वो लोग, वो पूछ रहे हैं हाँ, O इज इक्वल टू √I1 I2, खेल खत्म बच्चा। 6 × 2/3, 3 2 4, 2 सेंटीमीटर। आंसर बोल, कैसा लगा सवाल? मैंने आपको बोला था डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ने में जितना हाई लगता है उसके सम्स उतने ही इजी होते हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप में आ रहे हैं। अब कोई बच्चा ऐसा है इधर जो मन में ठान के बैठा है कि मैं लंबे लंबे झंझट नहीं करूंगा, मुझे तो कैसे भी करके शॉर्टकट मारना है, तो ये 2 फॉर्मूला याद कर लेना, सीधा रख के आंसर आता है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई पूरा तरीके से करो तो बढ़िया है। जो मैंने करवाया ना सारा बोर्ड वर्क, पूरा प्रैक्टिस करो घर जाके, तो उससे आप टैलेंट बनोगे। ठीक है, चलो अब एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। चलो भाई, आज के लेक्चर का लास्ट सवाल। क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के रिकॉग्नाइज इट, क्या इधर इट इज बिलोंग टू डिस्प्लेसमेंट मेथड और नॉट। पहले उसको रिकॉग्नाइज तो करो, पहचानो तो सही। चल पढ़ते हैं। अ लेंस विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 16, लेंस का फोकल लेंथ क्या दे दिया 16, प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज प्रोड्यूस कर रहा है इन 2 पोजीशंस। लेंस की 2 अलग अलग पोजीशन के लिए वो शार्प इमेज बना पा रहा है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका स्क्रीन, और लेंस का एक पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन ये। इन दोनों पोजीशन पे रखोगे तो भी इमेज स्क्रीन पे ही बनता है। वही तो बोल रहा है ये क्वेश्चन। मतलब हो गया ना डिस्प्लेसमेंट मेथड, हो गया कि नहीं? अब आगे पढ़ो। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द स्क्रीन। ये ऑब्जेक्ट का स्क्रीन से डिस्टेंस डी फाइंड करना है। अच्छा, ये सेपरेशन कितना दिया है 60। क्या बात है, क्या बात है, खत्म किस्सा। ये रहा फार्मूला। हाँ देख, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। डी फाइंड करना है भैया, रहने दे। एक्स कितना है 60, डी फाइंड करना है। फोकल लेंथ कितना है 16। अब यहां से डी मिल जाएगा। मजे कर, बोलो आया मजा? मानते हो कि इट वॉज अ गुड लेक्चर, क्वालिटी लेक्चर? पक्का? अब अगला लेक्चर नंबर 20 होगा ना, वो पिछले 7-8 लेक्चर का निचोड़ होगा, सिर्फ प्रैक्टिस होगी। नए थियरी, नए फॉर्मूले तो कुछ बाकी, अब सिर्फ अपना प्रिज्म बाकी है ना। हाँ, तो अब अपन ने जो पूरा लेंस पढ़ा ना फ्रॉम लेक्चर 10 और 11 शायद, वहां से लेके लेक्चर 19 तक का जितना भी लेंस का कॉन्सेप्ट है, उस पर मिक्स सम्स आएंगे। सारे फॉर्मूले याद करके समझ के आना, क्योंकि अब मैं जब भी क्वेश्चन लूंगा फॉर्मूला आप मुझे सजेस्ट करोगे
अब ये सारे फॉर्मूले मैं याद नहीं रखूंगा, मैं भूल के आऊंगा, अब याद रख के आना। तो भूल के आऊंगा सच्ची में, घर पे कसम खा के आऊंगा कि आज एक भी फॉर्मूला मैं नहीं बोलूंगा, लो भूल गया। तो ऐसा ही ना अपने आप को बांधना पड़ता है। अगले लेक्चर में मेरे पास एक भी फॉर्मूला याद नहीं होगा, आई एम गजनी। आपको सारा फॉर्मूला याद रख के आना है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही दिखेगा स्क्रीन पे सिचुएशन ड्रॉ करके दे दूंगा और बोलूंगा कि बेटा इस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं हम, तो फॉर्मूला आपको बोलना है। जो बच्चा नहीं बोल पाया फॉर्मूला, वो लेक्चर में से उसी वक्त सीधा बाहर। और अब जानते हो जो मैं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, भगाता हूँ क्लास में से बच्चों को, सीधा बाहर भेज दूंगा। फॉर्मूले में मस्ती नहीं चाहिए। ओके, चलो निकलते हैं, बाय।